और उसके साथ साथ उन 4 गद्दारों को भी हटाना है जिन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंका, जिन्होंने हमारे एतबार को तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम साथियों। असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी बिहार के अंदर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर खबर आ रही है कि पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये खबर काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही है, लेकिन इसको लेकर सरगर्मियाँ आज कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर इमाम पार्टी के विधायक माजिद हुसैन, जो कि हैदराबाद से विधायक है, वो अचानक से किशनगंज पहुँच गए हैं। और कुछ सोशल मीडिया हैंडल जो कि अख्तुल इमान साहब के करीबी लोग हैं, उन लोगों ने कुछ पोस्ट करना चालू कर दिया है कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब इमाम में शामिल हो सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला हो सकता है। सीमांचल की राजनीति में बहुत ही बड़ा उलटफेर होने की संभावना नजर आ रही है। तो अब देखना होगा मास्टर मुजाहिद आलम क्या इमाम पार्टी में शामिल होंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी अखबार अटकलें बनकर ही रह जाएगी। अगर बात करें माजिद हुसैन की, तो माजिद हुसैन बिहार के प्रभारी भी हैं और हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा सीट से विधायक हैं। हैदराबाद के मेयर भी रह चुके हैं। इमाम पार्टी के काफ़ी कद्दावर और बड़े नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफ़ी करीबी नेता में भी माने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इनको खासकर जो अहम जो फैसले होते हैं या फिर अहम रोल होता है, माजिद हुसैन साहब को अहम जिम्मेदारियां देते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अचानक से किशनगंज भेजा है माजिद हुसैन को, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी रणनीति के तौर पर माजिद हुसैन को बिहार भेजा गया है, किशनगंज भेजा गया है। असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी बिहार के अंदर महागठबंधन में एंट्री चाह रही थी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से इमाम पार्टी को कोई खास रिस्पांस नहीं दिया गया। साफ तौर से मना कर दिया गया इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल करने को के लेकर। अब यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ तीसरा मोर्चा बनाकर भी इमाम पार्टी बिहार के चुनाव में उतरना चाहती है। अब यहाँ पर अगर मास्टर मुजाहिद आलम जैसे बड़े नेता इमाम पार्टी में शामिल होंगे तो खास तौर से एमआईएम को किशनगंज और सीमांचल के इलाके में काफ़ी बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के 4 बार विधायक रहे तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, जिनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि जेडीयू से प्रत्याशी रह चुके हैं, लोकसभा के दूसरे नंबर पर आए थे, 3.5 लाख के आसपास वो वोट पाए थे और 2 बार कोचाधामन से विधायक भी रह चुके हैं, अगर वो इमाम में आते हैं तो इमाम पार्टी को कोचाधामन विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कोचाधामन विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी के इजहार अस्पी ने जीत हासिल करी थी, हालांकि वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। मास्टर मुजाहिद आलम को ही हराकर इजहार अस्पी चुनाव जीते थे। हालांकि यहाँ पर इमाम पार्टी का गढ़ है कोचाधामन विधानसभा सीट, जिसको भी टिकट देगी इमाम पार्टी, बैरिस्टर ओवैसी साहब या फिर अख्तुल इमान साहब, वो इस सीट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर देखना होगा क्या मास्टर मुजाहिद आलम एमआईएम में शामिल होते हैं या फिर कुछ और खबर है जो सीमांचल के इलाके में या फिर किशनगंज में अचानक से माजिद हुसैन साहब की एंट्री हुई है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या फैसला होता है। हालांकि कल से माजिद हुसैन बिहार के किशनगंज में है, इसको लेकर तमाम कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन कोई खास बयान माजिद हुसैन साहब की तरफ से अभी तक नहीं आया है। अब देखना होगा उनका क्या फैसला होता है।